बिहार विधानसभा चुनाव अब बस एक हफ्ते दूर है और इस बार सबसे दिलचस्प जंग सीमांचल में दिखाई दे रही है। हर पार्टी की नजर सीमांचल पर टिकी हुई है क्योंकि यही वो इलाका है जहां के 4 जिलों से 24 विधानसभा सीटें निकलती हैं। ये 4 जिले हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। कुल 24 सीटें और इन्हीं सीटों पर इस चुनाव का असली गणित छुपा है। पिछले चुनाव में यही इलाका सबको चौंका चुका था। 2020 में यहाँ नतीजे आए थे। एनडीए को 12 सीट, महागठबंधन को 7 सीट और एआईएमआईएम को 5 सीटें। ओवैसी की पार्टी अचानक उभर कर आई और नतीजों ने पूरे बिहार का समीकरण हिला कर रख दिया। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में भी शामिल हो गए, लेकिन सीमांचल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज सीमांचल का पूरा गणित समझाएंगे आपको इस वीडियो में। इस बार तस्वीर और ज्यादा उलझी हुई है। वजह है दल बदल, बागी नेता और नए खिलाड़ी। कई बड़े चेहरे पार्टी बदल चुके हैं। किसी को टिकट कटने पर नाराजगी है तो कोई निर्दलीय मैदान में उतरकर खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। आरजेडी और एनडीए के साथ ही इस बार मैदान में 2 और अहम खिलाड़ी भी हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जनसुराज। ये दोनों ही दल चुनाव लड़ने से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने पर फोकस दिख रहे हैं और इनकी मौजूदगी ने मुकाबला अब बहुकोणीय बना दिया है। यानी सीमांचल में नतीजे सिर्फ वोट की संख्या से तय नहीं होंगे, बल्कि किसका वोट कहां कटता है और कौन किसे रोक लेता है, ये बात ज्यादा मायने रखेगी। पूर्णिया की बात करें तो यहां की 7 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन का सीधा मुकाबला है, लेकिन अमौर जैसी सीटों पर एआईएमआईएम और जनसुराज मुकाबले को बहुकोणीय बना रहे हैं। धमदाहा के मंत्री लेश्री सिंह के सामने आरजेडी ने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा है। जनसुराज भी यहां अपने उम्मीदवारों के साथ सक्रिय है। रूपौली में तो मुकाबला बिल्कुल खुला हुआ है। बीमा भारती आरजेडी में, जेडीयू और निर्दलीय दोनों मैदान में है और जनसुराज भी खेल को और ज्यादा मुश्किल बना रही है। अमौर में ओवैसी के मौजूदा विधायक अख्तरून ईमान के खिलाफ कांग्रेस और जेडीयू के उम्मीदवार उतर चुके हैं और यहाँ मुस्लिम वोट पर खास निगाहें हैं। अब चलते हैं किशनगंज की तरफ। ये वो इलाका है जहां एआईएमआईएम का प्रभाव साफ दिखाई देता है। ओवैसी ने यहां की 4 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं और हर सीट पर बहुकोणीय लड़ाई बन चुकी है। टिकट कटने के बाद कई नेता निर्दलीय उतर आए और वोटों में बिखराव पूरी तरह से देखने को मिला। यहाँ की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और पहचान आधारित भी मानी जा रही है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने जातीय और स्थानीय समीकरण साधने में जुटे हुए हैं ताकि एआईएमआईएम के प्रभाव को रोका जा सके। कटिहार में मुकाबला दिग्गजों के बीच है। यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन एआईएमआईएम और बागी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में परिणाम बेहद करीबी हो सकते हैं। अररिया में ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन निर्णायक है और यही वजह है कि यहाँ हर सीट पर तगड़ा संघर्ष है। ओवैसी की मौजूदगी यहाँ भी महागठबंधन के लिए चुनौती बन रही है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज की। पीके लंबे समय से इस इलाके में काम कर रहे हैं। पदयात्रा, ग्रामीण दौरे, जमीन से जुड़ाव, इन सबका असर दिख रहा है। खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों के बीच जनसुराज की चर्चा भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये वोट किसके खिलाफ जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसुराज का प्रभाव सीधा जीत दिलाने का नहीं है, लेकिन ये कई सीटों पर वोट कटवा फैक्टर भी बन सकता है और नुकसान उन दलों को होगा जहां मुकाबला बेहद करीबी है। तो साफ है कि सीमांचल का चुनावी खेल सिर्फ एनडीए और महागठबंधन का मुकाबला नहीं रह गया है। अब यहाँ एआईएमआईएम मुस्लिम वोट शेयर की लड़ाई चल रही है। जनसुराज बदलाव के नैरेटिव पर खड़ी है और दोनों की मौजूदगी ने बड़े दलों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। ये इलाका बिहार का पॉलिटिकल बैरोमीटर बनने वाला है। यहाँ अगर समीकरण पलटे तो पटना की सत्ता का रास्ता भी बदल सकता है। आखिर में बात जनता की। सीमांचल ने हमेशा बिहार की राजनीति में अलग मैसेज दिया है। यहाँ के लोग चुनाव को सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी आवाज और पहचान का मुद्दा मानते हैं। इस बार भी लोग देख समझ कर वोट देंगे कि कौन उनके इलाके की बात करता है, कौन उनके मुद्दे उठाता है और किसमें बदलाव की उम्मीद है। अब नतीजे किस तरफ झुकेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि सीमांचल इस बार बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी लिखने जा रहा है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।